तो फाइनली गाइज हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी M21 फोन आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें डिटेल्स में बताऊंगा कि इस फोन के अंदर आपको क्या कुछ खास देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है साजी सैफी और मेरे चैनल टेक्निकल सैफी में मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बॉक्स से। तो दोस्तों बॉक्स पे सबसे ऊपर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और वहीं आपको फोन का मॉडल M21 सबसे ऊपर टॉप पे देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर अदर साइड की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 फोन का मॉडल देखने को मिल जाता है और बाकी सारी जो साइड है वो नॉर्मल आपको देखने को मिलती है। एंड दोस्तों हमारे पास जो मॉडल है ये 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी वाला मॉडल है। और दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस 13,499 रुपए बॉक्स पे मेंशन किया है। पर दोस्तों आप इसको अमेजोन से 12,699 रुपए का परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब फटाफट जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट देखने को मिलता है। तो फाइनली गाइस हमने बॉक्स को ओपन कर दिया है। चलिए देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है। चलिए देखते हैं कि हमें इसके अंदर बैक कवर देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस बॉक्स के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको किसी तरह का बैक कवर देखने को नहीं मिलता है। एंड दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको एक मिलता है सिम इजेक्टर टूल। और दोस्तों बॉक्स के अंदर ये है हमारा मेन फोन। चलिए अभी फिलहाल हम इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें और क्या मिलता है। तो दोस्तों ये है इस फोन का फास्ट चार्जर जो कि 15 वॉट का है। और दोस्तों इसका जो चार्जर है ये ब्लैक कलर का है और पर्सनली मुझे ब्लैक कलर का चार्जर बहुत ज्यादा पसंद आता है। खैर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको व्हाइट कलर ज्यादा पसंद आता है या ब्लैक कलर। एंड फाइनली दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें मिलती है एक चार्जिंग केबल जो कि टाइप सी के साथ आती है। चलिए दोस्तों फटाफट जल्दी से हम बॉक्स के सारे कंटेंट को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि हमारा फोन हमें कैसा देखने में लगता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट जल्दी से मैं इसके प्रोटेक्शन को निकाल देता हूं। तो फाइनली गाइस सैमसंग गैलेक्सी M21 हमारे हाथ में आ चुका है और दोस्तों अगर इसका फर्स्ट इंप्रेशन अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे काफी ज्यादा ये शानदार लग रहा है। चलिए दोस्तों इस पर लगे स्टिकर को भी मैं निकाल देता हूं। तो दोस्तों ये है हमारा फोन जो कि काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। चलिए फटाफट जल्दी से मैं फोन को बूट कर लेता हूं और देखते हैं कि फोन के अंदर हमें कौन सा सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों जब तक कि हमारा फोन बूट हो रहा है जब तक हम इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों राइट हैंड साइड पर आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप और डाउन के बटन देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर दोस्तों अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों अगर अदर साइड देखा जाए तो अदर साइड पे आपको सिम ट्रे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए फटाफट जल्दी से हम सिम ट्रे का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको जो सिम ट्रे का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है वो कैसा मिलता है। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आप 2 सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड को काफी आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। एंड दोस्तों अगर बॉटम की बात की जाए तो बॉटम में आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। और दोस्तों आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है जो कि टाइप सी है और उसके बाद आपको मिलता है एक माइक का ऑप्शन और माइक के बराबर में आपको मिल जाता है स्पीकर ग्रिल का ऑप्शन। चलिए खैर हम इसके स्पीकर वगैरह को बाद में टेस्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे कैसी लगी है। चलिए दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं इसके बैक की। बैक में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आपको बैक में एक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कैमरे की। तो दोस्तों इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें अगर प्राइमरी कैमरे की बात की जाए तो वो है 48 मेगापिक्सल का। एंड दोस्तों अगर सेकंड कैमरे की बात की जाए तो वो 8 मेगापिक्सल का है जो कि एक वाइड एंगल कैमरा है। एंड दोस्तों फाइनली बात करें तीसरे कैमरे की। तो दोस्तों इसके अंदर जो तीसरा कैमरा दिया गया है वो 5 मेगापिक्सल का है जो कि डेप्थ सेंसिंग का काम करेगा। दोस्तों बॉटम में आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके फ्रंट की। तो दोस्तों फ्रंट पे आपको 20 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिया गया है और दोस्तों कैमरे के जस्ट ऊपर आपको ईयरपीस देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों यहाँ सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आपको 6.4 इंच की काफी कमाल की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि एक सुपर AMOLED फुल HD प्लस डिस्प्ले है। एंड दोस्तों अगर डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक काफी अच्छी बात है इस फोन के साथ। चलिए दोस्तों और डिटेल्स में जानने के लिए हम चलते हैं फोन की सेटिंग्स के अंदर। फोन की सेटिंग्स में जाने के बाद हम देखते हैं अबाउट फोन के अंदर कि हमें सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आपको सैमसंग का अपना खुद का One UI 2.0 देखने को मिलता है। वहीं अगर एंड्रॉइड वर्जन की बात की जाए तो एंड्रॉइड वर्जन 10 आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज लेवल की। तो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज लेवल आपको 1 फरवरी 2020 का देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स। एंड फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं इसके मेमोरी के बारे में कि इसके अंदर आपको कितनी मेमोरी मिल जाती है आउट ऑफ द बॉक्स। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आपको 48GB मिल जाती है आउट ऑफ द बॉक्स 64GB में से। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 दो वेरिएंट में आता है, एक 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ और दोस्तों एक 6GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं कि रैम आपको कितनी मिल जाती है 4GB में से। तो दोस्तों अगर यहाँ रैम की अगर बात की जाए तो रैम आपको लगभग यहाँ से 1.5GB से भी ज्यादा मिल जाती है सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर
4 GB में से। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें 1.7 GB अभी हमारी अवेलेबल है जब हमने बॉक्स में से इस फोन को निकाला है। चलिए दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 की परफॉर्मेंस के बारे में कि इसके अंदर आपको किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी अगर आप इस फोन को परचेस करते हैं। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर जो प्रोसेसर दिया है वो सैमसंग का अपना खुद का Exynos 9611 प्रोसेसर दिया है जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है और खैर मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में और भी बताऊंगा। एंड दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसकी रैम की क्वालिटी के बारे में कि इसके अंदर जो हमें रैम मिलती है उसकी क्वालिटी कौन सी है। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आपको LPDDR4 रैम देखने को मिलती है जो कि एक काफी अच्छी रैम है। एंड दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंटरनल स्टोरेज के बारे में। जो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर जो इंटरनल स्टोरेज दिया है वो UFS 2.1 दिया है। और दोस्तों अगर आप इस फोन के अंदर गेमिंग वगैरह करते हैं तो दोस्तों ये गेमिंग की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। एंड दोस्तों अगर आप सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर अगर एक्सटर्नल मेमोरी को यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आप 512 GB तक का मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी के बारे में कि सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आपको बैटरी कैपेसिटी कितनी मिल जाती है। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। खैर मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि सैमसंग गैलेक्सी M21 0 से 100% तक चार्ज होने में कितना वक्त लेता है। चलिए दोस्तों फाइनली अब देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर जो कैमरे का सेटअप दिया है वो आपको किस तरह देखने को मिलता है। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर जो कैमरे का सेटअप दिया है वो आपको ठीक बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलता है जैसा कि आपको सैमसंग के अदर फोन्स के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ आप साइड में वाइड एंगल कैमरे को भी काफी इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए फंक्शन के जरिए। एंड दोस्तों बाकी आपको जो जितने फंक्शन सैमसंग के बाकी फोन्स के अंदर मिलते हैं वो सभी फंक्शन इसके अंदर भी आपको नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। और आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर स्लो मोशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि 240 FPS तक को सपोर्ट करता है। चलिए दोस्तों फाइनली अब देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M21 फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसके लिए हम फोन की सेटिंग्स में आ चुके हैं और फोन की सेटिंग्स में आने के बाद चलिए हम देखते हैं कि यहाँ जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिलता है वो आपको कितना मिल जाता है। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो ये भी एक काफी अच्छी बात है। एंड दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि दोस्तों ये काफी बढ़िया फीचर्स होता है किसी भी फोन्स के अंदर। अगर दोस्तों ये फीचर्स आपको किसी भी फोन के अंदर मिलता है तो आपकी जो वीडियो क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा शानदार आपको देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों मैं आपके साथ स्क्रीन पर कुछ फोटो शेयर कर रहा हूं तो दोस्तों आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 का जो कैमरा है वो कैसा लगा है। खैर दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे फर्स्ट इंप्रेशन इसका काफी बढ़िया लगा और सैमसंग गैलेक्सी M21 का जो कैमरा है वो मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। खैर दोस्तों डिटेल्स में हम फिर कभी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके कैमरे के बारे में। फिलहाल अभी ये छोटी सी अनबॉक्सिंग है तो हम यहाँ पर जो मेन बातें हैं केवल उनके बारे में ही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी के बारे में कि सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आपको जो सिक्योरिटी मिलती है सिक्योरिटी नाम पर आपको किस तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आपको बैक में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलता है और इस फोन के अंदर आपको फेस रिकॉग्निशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों फटाफट जल्दी से मैं फेस और फिंगरप्रिंट को सेटअप कर लेता हूं और उसके बाद देखते हैं कि यह फेस लॉक और फिंगरप्रिंट जो है वो कितना ज्यादा फास्ट वर्क करता है। सो फाइनली गाइस मैंने सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर अपना फिंगरप्रिंट भी लगा दिया है और दोस्तों मैंने अपने फेस को भी रजिस्टर्ड कर दिया है। चलिए फटाफट जल्दी से हम अपने फोन को लॉक करते हैं और सबसे पहले चेक करते हैं इसका फिंगरप्रिंट। तो दोस्तों मैंने अपने फोन को लॉक कर दिया है। चलिए हम फिंगरप्रिंट को टच करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने अपने फिंगरप्रिंट को टच किया तो हमारा फोन जो है वो तुरंत अनलॉक हो गया। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर आपको जो फिंगरप्रिंट मिलता है वो काफी ज्यादा फास्ट मिलता है और ये एक बार में काफी अच्छे से वर्क करता है। चलिए दोस्तों फटाफट जल्दी से हम चेक करते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M21 का जो फेस लॉक है वो कितना अच्छा वर्क करता है। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 का जो फेस लॉक है वो भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है और इसके अंदर आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है जैसा कि सैमसंग के बाकी फोन्स के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों मुझे सैमसंग के फोन से ये हमेशा से ही शिकायत रही है। दोस्तों सैमसंग के जितने भी फोन होते हैं उन सभी के अंदर जो फेस लॉक मिलता है वो मुझे थोड़ा सा स्लो देखने को मिला है आज तक मैंने जितने भी फोनों की अनबॉक्सिंग की है या फिर पर्सनली मैंने जितने भी फोन यूज किए हैं। तो दोस्तों ये थी सैमसंग गैलेक्सी M21 की एक फास्ट अनबॉक्सिंग और इस वीडियो में मैंने आपको इसके अंदर जितने भी कमाल के फीचर्स वगैरह मिलते हैं उन सभी के बारे में आपको मैंने डिटेल्स में थोड़ा बताने की कोशिश की है। और दोस्तों हम एक और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 के अंदर जितने भी खास फीचर्स होते हैं उन सभी के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग गैलेक्सी M21 को आपको क्यों परचेज करना चाहिए और क्यों परचेज नहीं करना चाहिए। तो खैर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मजेदार वीडियो के साथ।